हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा एरर जो हम लोग करते हैं। एरर के साथ साथ होता है मेजरमेंट जो हम लोग करेंगे लेंथ का। तो वो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हमारे पास वो एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारे पास जो डिविजन होता है उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं हो पाता है। तो हम लोग ऐसे बेसिकली लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, तो मीटर स्केल में। लेकिन वहाँ पे क्या है कि डिवीजन जो है आपका, उसका आपका फाइनाइट लेंथ का होता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो छोटा छोटा वैल्यूज होता है उनके लिए क्या होता है, सही आपका वैल्यू नहीं देता है, सही एक्यूरेसी आपको नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे वैसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको क्या करेगा, एक्यूरेसी देगा। तो उसी का आपका पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। ऐसे हमारे पास दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, एक होगा हमारा वर्नियर कैलिपर और उससे भी आपका एक्यूरेसी देगा। और हमारे पास छोटा वैल्यू और भी देगा माइक्रोमीटर के लिए, वो हो जाएगा आपका स्क्रू गाउज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटेशन क्या था मीटर स्केल में, ये आपका डिवीजन लाइन जो है, डिवाइडिंग लाइन, ये आपका फाइनाइट थिकनेस का है। और ये निकेड आइज आपका, उससे क्या होगा, आपको दिखने में आपको क्या होता है, करेक्टली हम लोग कहाँ तक देते थे 0.5 मिलीमीटर तक ही। इसलिए क्या होगा, वहां पे हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गाउज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर में मेरे पास दो चीज होता है, एक होता है आपका मेन स्केल और एक होता है आपके पास स्केल। दो स्केल है आपके पास, एक स्केल होगा क्या, वर्नियर स्केल। इसमें क्या होगा कि ये जो आपका है स्केल, ये वाला आपका बड़ा वाला जो स्केल है, इसको कहते हैं हम लोग मेन स्केल। और इसमें जो मेरे पास ये जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये आपका डायग्राम जो है ये आपका है वर्नियर स्केल का। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास होता है 10 डिवीजन। ठीक है, 10 डिवीजन बना हुआ है। और ये आपका 10 डिवीजन जो है मेन स्केल के डिवीजन से एक कम होगा। जितना डिवीजन उसमें होगा, उसका जितना वैल्यू होगा, उसमें से जो एक पार्ट कम कर दीजिए, उतना वैल्यू में वो 10 डिवीजन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये अगर है 0 से लेकर 1 तक आपका डिवीजन हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर। ये जो आपका स्केल होता है, स्केल में कितना हो जाएगा, 10 होता है। अब वो जब उसमें से 10 में से एक कम कर दीजिए 9, तो 9 तक में ही इसका जो होगा क्या होगा, 10 डिवीजन बन जाएगा। तो ये आपका स्टेप रहेगा। और ये आपका इधर से इधर हम क्या कर सकते हैं, मूवेबल होता है। ये आपका जो है, ये वाला आपका जाओ, ये आपका मूव नहीं करता, बस ये वाला मूव करेगा। ठीक है। अब इसमें जो है, अगर हमें क्या करना, किसी का भी अगर हमें डायमीटर निकालना हो, जैसे हमारे पास होता है कभी डायमीटर हम निकालते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो अगर हमारे पास डायमीटर निकालना है तो दो तरफ से डायमीटर निकाल सकते हैं, या तो इंटरनल और या फिर एक्सटर्नल। अगर इंटरनल निकालना हो, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ एक्सटर्नल निकालना है, ये आपका एक्सटर्नल हो गया, ये डायमीटर निकालना, क्या कीजिए आप इसके अंदर लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको मूव कराइए, मूव कराते कराते यहाँ पे प्लग कर दीजिए, आपका फिक्स हो जाएगा इसके साथ। जरा टाइट नहीं करना, बस खाली ना तो ये आपका इसको पकड़ पाए। और उसमें अगर आपके पास जो आएगा वो आपको देगा उसका डायमीटर। उसके बाद वहां से रेडियस निकाल लीजिएगा, वहां से वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको देखना, अगर निकालना है क्या, आपको निकालना है इंटरनल आपका डायमीटर। जैसे में होलो स्फीयर हो गया, कोई ऐसा जगह तो वहां पे सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के केस में क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से लगाएंगे और इसका एक जो आपका इंड होगा उसको इधर से फंसा देंगे इसके साथ, और दूसरा इधर से, और वहां तक टाइट करेंगे। तो वहां से हम पता चलेगा कि इंटरनल डायमीटर मिल जाएगा। और लेंथ निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये लोग यहाँ पे जो बनाए हैं, ये आपका इंफिनाइट लाइन बता रहे हैं, ये आपका ये टूटा हुआ, ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपका बहुत बड़ा वैल्यू है, ये आपका 15 तक जाएगा उधर, लेकिन हम लोग यहाँ पे बस दिखा उसको छोटा कर रहे हैं। ठीक है। तो अब होता है कि इसमें मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजरमेंट ये करेंगे हम लोग कि इसमें जो मेन स्केल डिवीजन में जो आपका विजिबल है वहां तक हम देख लेंगे। उसके बाद ये करेंगे कि आपका जो वर्नियर आपका जो स्केल है, वो स्केल हम देखेंगे कि वहां पे कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, उसके हिसाब से निकालेंगे वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ मेजरमेंट करने के बाद ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आया, अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालना है। मान लीजिए मेरे पास आया यहाँ तक में, मेरे पास पूरा वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू के लिए देखना है कि ये आपका जो वैल्यू ये कितना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये 3 दिख रहा है, तो 3.123 3.3 तो हम बोल सकते हैं मेन स्केल के हिसाब से। बट यहाँ पे कुछ वैल्यू बच रहा है, ये जो वैल्यू बच रहा है इतना सा, ये वैल्यू कितना होगा ये पता करना मुझे। ये कैसे पता चलेगा मुझे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज हम यहाँ पे तो देख नहीं पाएंगे डायरेक्टली। तो ये देखिए वर्नियर कैलिपर का ये आपका 0 है, फिर उसके बाद ये 1 है, 2 3 4, और देखिए 4 बिल्कुल आपका इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। ये 4 जो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो है आपका ये 4 जो डिवीजन है ये आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो 4 डिवीजन कोइंसाइड। अब ये 4th डिवीजन को, अब इसका जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट, कि मतलब ये जो छोटा सा जो आपका काउंट है, ये आपका काउंट कितना कितना है उसको निकालेंगे। अब यहाँ से मेरे पास ये 4 बार ये काउंट क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और ये इसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वही लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट भी हम पढ़िए क्या चीज होता है,
उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो आपका ये मेन स्केल में रीडिंग आया अब प्लस लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन जाके क्या वर्नियर कैलिपर का आपका मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, वो वैल्यू को इनटू कर देंगे। तो वहां से मेरे पास दोनों को ऐड कर देंगे, मेन स्केल वाले रीडिंग को और वर्नियर कैलिपर वाला जो ये आपका डिवीजन का काउंट और इनटू लिस्ट काउंट को इनटू करेंगे। तो वहां से दोनों को सम कर देना है, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू, जो है ज्यादा एक्यूरेसी वाला वैल्यू हमें मिल पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे इसको। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ से ये बोलेंगे कि आपका जो वर्नियर कैलिपर था वो क्या है, कि इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन स्केल ग्रेडियंट इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आपके पास जो मेन स्केल ग्रेडियंट है वो आपका सेंटीमीटर में होगा और मिलीमीटर में होगा। ये दोनों आपका वैल्यूज होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे ये है आपका, ये सेंटीमीटर में होता है और ये आपका मिलीमीटर में यहाँ पे ग्रेडियंट है इसका बना हुआ। विथ ओवर विथ एंड एक्सिलरी स्केल और वर्नियर स्केल, तो यहाँ उसके ऊपर एक आपका स्केल लगेगा जो आपका वर्नियर स्केल है। कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल बीइंग शॉर्टर देन द डिविजन ऑफ द मेन स्केल। और यहाँ पे क्या हो गया, वर्नियर स्केल का जो डिविजन है वो आपका छोटा हो, किससे, तो मेन स्केल डिविजन से। तो यहाँ मेरे पास जो है सही बात है, जैसे मेरे पास यहाँ देखिए ये डिवीजन आपका यहीं पे खत्म हो गया 10 को 10 और इसका थोड़ा सा ज्यादा है इससे। तो ये होता है आपका वर्नियर स्केल के बारे में हम बताएंगे, तो ये हम बोल सकते हैं उसमें। अब देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, या फिर बोल सकते हैं इसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है, तो इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लेंथ विदाउट आई एस्टिमेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, बिना मिनिमम जो वैल्यू होगा ये कैसे निकालेंगे, कि हम निकालेंगे मेन स्केल डिवीजन को हम डिवाइड माइनस करेंगे किससे, तो वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो वहां से हमें मिलेगा क्या चीज, तो आपका मिलेगा लीस्ट काउंट। हम लोग निकालेंगे इसको। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ बोले थे कि 10, अगर इसका डिवीजन है इसका 9 डिवीजन के बराबर होगा, ये आपका इसका 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन आपका मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ एज्यूम कर रहे हैं, इफ एन डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद एन माइनस 1। जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 के लिए 9 मतलब क्या हो गया, 10 माइनस 1 हो गया। तो सिंपल यहाँ भी अगर एन डिवीजन आपका वर्नियर स्केल का आपका n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करता है, तो उस केस में आपका n टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपका बराबर हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स MSD मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से मेरे पास एक आपका VSD कितना देगा वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 बाई n हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1 बाई n टाइम्स MSD। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट, ये हम बोले थे क्या, ये डिफरेंस है MSD माइनस VSD का। तो 1 MSD माइनस 1 VSD। अब ये 1 आपका जो है 1 आपका MSD, अब इसको माइनस करेंगे किसके साथ, 1 माइनस 1 बाई n MSD के साथ। तो यहाँ से माइनस करने के बाद ये वाला वैल्यू आपका 1 वाला कट जाएगा, बचेगा 1 बाई n जो है वो MSD आपका बच जाएगा। तो इसका मतलब ये कि लीस्ट काउंट जो है ये क्या है, 1 MSD का जो आपका मतलब मेन स्केल डिवीजन का जो सबसे छोटा वैल्यू है, उस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे किससे, तो n से। n क्या है मेरे पास, तो हम लोग यहाँ पे n एज्यूम किए थे, ये n आपका डिवीजन है किसमें, वर्नियर कैलिपर में, वर्नियर इसमें वर्नियर आपका जो ये था आपका वर्नियर स्केल में। तो वर्नियर स्केल में आपका जो डिवीजन है n, तो यहाँ हम लोग यही बोलेंगे, तो क्या बोल सकते हैं फॉर्मुलेट करके, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, ये आपका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जैसे हमारे पास ये आपका खत्म हो रहा था यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये आपका जो मेन स्केल से हम लोग देखेंगे, तो मेन स्केल से आपको जो मेजरमेंट करना है, तो अब यहाँ देखिए ये आपका वैल्यू यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से मेजरमेंट करना है कितना लेंथ है। तो यहाँ तो मेरे पास 0 है, वर्नियर स्केल का हमेशा देखिए वर्नियर स्केल का जो 0 है वही आपका डिसाइड कराएगा कि मेन स्केल रीडिंग कितना है। तो मेन स्केल रीडिंग जो देगा, तो ये आपका देखिए यहाँ 0 से जस्ट पहले क्या है, ये आपका 3.3 है। तो ये हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग 3.3, जो भी आप यहाँ पे लिखिएगा इसको सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे ये आपका यहाँ पे कॉन्साइड किसी और डिवीजन के साथ नहीं कर रहा है, अब क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। अब देख रहे हैं ये आपको कॉन्साइड कहाँ कर रहा है, ये वाली वैल्यू के साथ। ये वैल्यू कौन सा है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन के साथ ये मैच कर रहा है। तो ये फोर्थ डिवीजन से मैच कर रहा है, ठीक है। और अब देखिए ये आपका 4 वैल्यू हो गया किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन का कॉन्साइड विद MSD, ये वैल्यू मिल गया।
अब चाहिए लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे आएगा? तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए एमएसडी का आपका छोटा वैल्यू, एमएसडी का छोटा वैल्यू क्या है? तो ये आपका क्या सबसे कम क्या होगा? 30 सेंटीमीटर तो 1 है, तो 1/10 हो गया। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे? तो 10 से डिवाइड, किसके कारण? ये मेरे पास जो वैल्यू है आपका वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन था? 10 था। 10 से डिवाइड करने के बाद ये 0.01, ये आ गया आपका लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट इनटू जो हमारे पास है ये 0.01, ये अगर इनटू करेंगे तो ये मुझे देगा 0.04। अब बोलिएगा ये 0.04 हम क्यों कर रहे हैं? देखिए अब जहां पे ये मैच कर रहा है इस जगह पे आपके पास ये बिल्कुल आपका डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट उससे पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा? एक डिवीजन का अंतर आया होगा, लिस्ट काउंट का अंतर आया होगा। एक लिस्ट काउंट का मतलब हो गया 0.01, ठीक। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे 2 लिस्ट काउंट का अंतर आया होगा 0.02। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपका 3 लिस्ट काउंट का अंतर आया होगा 0.03। और यहाँ पे जब आइएगा जिस जगह पे आपको देखना है, यहाँ पे आया है आपके पास 0.04। ये मतलब यही चीज है कि आपके पास जो यहाँ पे छोटा सा आपका वैल्यू जो छूट रहा था, जिसके कारण आपका एक्यूरेसी नहीं आ पा रहा था, वही बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं और साथ ही साथ यहाँ वर्नियर स्केल का डिवीजन के साथ हम क्या करते हैं? मेन स्केल को मैच कराते हैं और जिस डिवीजन पे जाकर मिलता है उसको हम इंटू करते हैं लिस्ट काउंट के साथ, वहां उसको एड कर मेन स्केल रीडिंग के साथ, तो वो देगा मुझे उस लेंथ, वो लेंथ जो हमें यहाँ पे मेजर करना था, जो भी आपके पास यहाँ पे जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो भी था उसका आपका लेंथ निकालने के लिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं। अब ये चीज यूज करेंगे कब? जिस वक्त आपके पास इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जीरो एरर का, उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जीरो एरर क्या होगा? जब क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं है तो उस वक्त अगर आपका ये मैच नहीं कर रहा है आपका 0 के साथ, मतलब कि मेन स्केल रीडिंग का आपका 0, मेन स्केल का आपका 0 और वर्नियर स्केल का 0, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो उस केस में आपके पास एरर आएगा, तो वो 0 एरर को कभी कभी हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ज्यादा होगा कम होगा तो कम करेंगे। तो वो सब चीज हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग अभी देखते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो 0 एरर है, तो 0 एरर क्या होगा कि आपका जो है 0 मार्किंग जो है आपका, इफ द 0 मार्किंग ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड। और ये क्या करें? कोइंसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका कोइंसाइड कर रहा है, इसका 0 इसका 0 कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे यहाँ पे 0 एरर क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ 0 एरर आपका नहीं है, वही आपका 0 के बराबर हो जाएगा। इस केस में देखिए, अगर आपका वर्नियर स्केल का मेन स्केल ये आपका हो गया और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल, तो अब यहाँ पे देखिए इसका 0 इधर है और ये आपका राइट साइड में आ गया। तो इस जगह पे आपका ये आपका एरर आएगा और इस एरर में हम लोग क्या कहेंगे? जब ये आपका वर्नियर स्केल का आपका राइट साइड होगा किससे? मेन स्केल वाले 0 से, उस वक्त हम कहेंगे इसको पॉजिटिव 0 एरर है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर ये क्या होगा? वर्नियर स्केल वाला आपका 0, तो वो आपका मेन स्केल वाले 0 से क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। तो उस केस में ये कहलाएगा आपका नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। तो ये आपका जो एरर आ गया, अब यहाँ से जो है हम एरर निकालेंगे कैसे? तो ये नेगेटिव एरर जो आया कितना आया, पॉजिटिव एरर आया कितना आया, तो वो अगर देखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेरे पास इस जगह पे ये आपका देखने में यहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पे ये 4th डिवीजन है, ये 4th डिवीजन हमारा क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। और यहाँ पे हमारा 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वाले में, तो पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं है, हमको सीधा सीधा हमको ये देखना है ना कि कितना ये आपका आगे बढ़ा है। ये वाला 0 से ये वाला 0 कितना आगे जा रहा है। इसलिए क्या करेंगे? कितना डिवीजन है? 4 डिवीजन है, 4 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे। तो 4 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.04। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव में आपका इधर आ गया, ठीक है। अब अच्छा नेगेटिव 0 में क्या होगा कि आपका यहाँ पे 6 डिवीजन है, यहाँ पे डिफिकल्टी आपका, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करते हैं लिस्ट काउंट को, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? तो जब भी नेगेटिव वाला केस आएगा तो उसके साथ क्या करेंगे? पहले माइनस तो आएगा ही आएगा नेगेटिव वाले एरर में, और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आपका VSD है, जितना भी आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है, कितना मेरे पास 10 है, माइनस अब कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है 6 वाला इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे -4 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा, -4 इंटू लिस्ट काउंट था 0.01 हो जाएगा 0.04, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एरर। अब होता है कि ये एरर क्या करना है? आपका जो मेजर आपका वैल्यू था, मेजर वैल्यू के साथ क्या करना है? तो हमारे पास जो लेंथ अगर निकालते तो हमारे पास जैसे
मेन स्केल रीडिंग आया था 3.3 और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग आया था मेरे पास कितना, तो वो आया था हमारे पास 4 इंटू 0.01, ये आया था मेरे पास 0.04। तो मेरे पास यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस आपके पास जो है लीस्ट काउंट इंटू जो आपका यहाँ पे वर्नियर स्केल जो का डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था वो डिवीजन का नंबर, वो और यहाँ पे माइनस हम करेंगे इन दोनों के साथ 0 इधर को, जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव वाला वैल्यू क्या होगा माइनस हो जाएगा और नेगेटिव वाला वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। अगर मेरे पास वही हम जो मेरे पास क्वेश्चन था उसके तरफ से लेंगे तो 3.3 प्लस 0.04 आ जाएगा, और अगर आपके पास यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव इधर है तब उसके क्या होगा माइनस 0.04 कर देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव इधर है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस 0.4 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं जीरो इधर ही नहीं है तो उसके हम लिखेंगे ही नहीं कुछ भी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।